हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या आ गया? चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि हम चांस का मतलब क्या होता है और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि देयर इज नो चांस ऑफ इट रेनिंग टुडे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ मतलब कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे रेन हो आज के दिन। तो ये क्या है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो बस बता रहा है कि चांस हो सकता है। ये मतलब एक भविष्यवाणी नहीं है कि नहीं होएगी तो नहीं होएगी, अगर हो भी गई तो हम उसे रोक देंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देन अब प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है? इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो मतलब है, प्रोबेबिलिटी है कि जीत सकता है, लेकिन ये तो नहीं कि जीत गया है ना। ये एक फ्यूचर है कि हम उसे फोरकास्ट करते हैं, बताते हैं ऐसे अपने आप ही, मतलब प्रेजेंट के कुछ चीज देखकर बताते हैं। जैसे कि आज बहुत ज्यादा धूप निकली, तो कोई ऐसा चांस तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि रेन हो जाए, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि अचानक से बादल घिर जाए, तो वो तो चांस हो गया ना, बाय चांस वो आ गई बारिश। इसमें अब जिसने बोला उसे तो हम पीट नहीं सकते। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्या है कि वो जीत सकती है, ऐसे मतलब कि अभी वो ऐसे खेल रही है कि जीत सकती है, लेकिन अगर फिर एट द एंड टाइम क्या हो जाए कि वो ढंग से ना खेल पाए, नहीं हो पाए, उनकी वो कोऑर्डिनेशन ना बन पाए, तो क्या होगा? आउट हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? जब सन आता है तो सुबह के टाइम मॉर्निंग में, तो वो वेस्ट से आता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये कि वेस्ट की तरफ से कभी सन जो है वो उगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहा है? एन आंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट। तो ऐसा तो नॉट पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता। जो मतलब कि एक होता है कि सर्टेन है कि होएगा, या तो हो जाए या तो ना हो। ठीक है, इसके दो प्रोबेबिलिटी आते हैं, लेकिन जिसकी कोई चांस ही नहीं है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है, तो उसे हम कैसे कह दे कि वो होता है ना। यही हमारा चांस एंड प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम चांस की बात करें तो क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, एक कॉइन को टॉस करो, जितने टाइम मतलब कि आपको जितना डाटा चाहिए उतने टाइम टॉस करो और उस टेबल में लिखो, या अपनी एक टेबल बना लो और उसमें लिखो विदाउट एनी चीटिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर ही नहीं रहे। एक ने ऑब्जर्वेशन करा है, 25 टाइम्स उसने कॉइन करे हैं, टॉस करे हैं। तो एच को क्या रिप्रेजेंट करा है? हेड से। टी को क्या रिप्रेजेंट करा है? टेल से। देख लो, इसने ये भाई साहब है जिन्होंने कॉइन टॉस करा है। तो क्या कर रहे हैं, ये नंबर्स हैं हमारे कि कितने टाइम्स हमने करे हैं, तो 25 टाइम्स कॉइन टॉस हुए हैं। देन उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी आई है, ये चांस आए हैं निकलने के कि ये एच आया है, देन टी आया है। हमने कोई चीटिंग नहीं करी। अगर एच आया तो ऐसे घुमा के टी कर दिया, नो, है ना, ऐसी कोई चीटिंग नहीं करी है। क्या करा है इन्होंने? जो चीज आई है वो चीज इन्होंने लिखी है यहाँ पर। चाहे आप खुद घर पे बैठो और कर लो, एक कॉइन लो, उसे टॉस करो, देन देखो। लेकिन क्या नहीं करना है कि यहाँ पे तो हेड आ गया, हमें तो टेल चाहिए, लो उल्टा करके खोल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ पे इस डाटा को देखकर एक कुछ चीज हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि इतने टाइम्स, अगर जैसे कि एक टाइम हेड आया, देन 2 टाइम टेल होने के बाद दोबारा तुम्हारा हेड आएगा, देन 3 टाइम टेल होने के बाद दोबारा तुम्हारा हेड आएगा। ऐसी हम कोई भविष्यवाणी तो दे नहीं सकते। ठीक है, तो इधर हम क्या कह रहे हैं, कैन यू फाइंड अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉर हेड एंड टेल? क्या कोई एक पैटर्न हम कर सकते हैं कि हाँ भाई पहले टेल आएगा देन हेड आएगा, फिर टेल आएगा देन हेड आएगा? ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब तो वो कॉइन के ऊपर है एंड चांस के ऊपर है कि क्या आए हमारा, क्या नहीं आए। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि नो फिक्स्ड पैटर्न। ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि हम बता पाए
कि एक टाइम हेड आएगा देन 2 टाइम टेल आएगी, देन एक टाइम हेड आएगा देन 2 टाइम टेल आएगी, ऐसा कोई भी हमारा फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो उसे हम कहते हैं चांस, बाय चांस आ गया। जैसे अब डाइस खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं, उसमें क्या होता है 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं हमारे पास। अब हम उन्हें उछाल कर जब अपना खेलते हैं तो क्या हमें पता होता है कि हमारे पास 6 ही आएगा? नहीं ना, वो तो अपने आप ही आ जाता है। चांस की बात होती है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, चांस एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा सिमिलर वर्ड्स हैं जिन्हें आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे चांस की बात होती है, हम पहले से सोचते नहीं है कि अब टेल आएगा तो क्या हो गया, टेल ही आए या हेड आए तो पता नहीं, हम एक चांस लगाते हैं कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देन ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में हम लगा के रखते हैं कि भाई अब तो 6 ही आएगा, तो 6 आए या नहीं भी आए उसमें क्या है, हमने क्या करा है, चांस में हमने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये ट्राई दिस है, इसमें क्या कह रहे हैं कि टॉस करो एक कॉइन को 100 टाइम्स, देन रिकॉर्ड करो, उसके बाद देखो ऑब्जर्वेशन कि टेल्स कितनी बार आया है और हेड कितनी बार आया है। तो हम तो भाई इतने पागल नहीं है, हम नहीं करने वाले। देन उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में, हेड और टेल एंड फॉर अ डाई वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब क्या है, अगर एक कॉइन को टॉस करे तो कितने हमारे पास पॉसिबल है कि नंबर वो आ जाए, हेड या टेल ही आएंगे, 2 ही आउटकम्स आएंगे, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। देन अगर ऐसे ही हम एक डाई को करें थ्रो तो हमारे पास कितना आएगा, 6 से ज्यादा कोई भी आउटकम नहीं आने वाले हैं, 7 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना ही 8 आएगा, है ना, 6 तक ही आएंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे शो करते हैं। एंड देन जो हमारा होता है कि जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है, देन अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। जैसे कि मेरे पास क्या, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस करा तो मेरे पास क्या आएगा, हेड या टेल, एक चीज आएगी, दोनों एक साथ तो नहीं आ जाएंगे। तो क्या होगा, टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे, 2, लेकिन आया क्या होगा, एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगी, ठीक है। तो क्या एक ही तो आउटकम आएगा, कोई 2 आउटकम तो नहीं आ जाएंगे। तो क्या होगा, 1/2 मेरी एक प्रोबेबिलिटी हो गई। जैसे कि मैं क्या मानती हूँ कि एक टेस्ट हुआ या और वो मेरा बहुत बेकार गया या मतलब ऐसे गया ठीक ठाक, उसमें मेरे को पता नहीं है कि मेरे पासिंग मार्क्स आएंगे या फेल, मतलब पास होंगी या फेल होंगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, पास होने की और फेल होने की। 2 आउटकम्स है, या तो पास होंगी या तो फेल होंगी, और इन दोनों में से ही मैं एक चीज हो सकती हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि मैं पास भी हो जाऊं फेल भी हो जाऊं, दोनों चीज ऐसा पॉसिबल है कभी नहीं ना। एक ही चीज होएगा कि या तो मैं पास होंगी या तो फेल होंगी, और टोटल कितनी, मतलब टोटल आउटकम्स कितने, या तो पास या तो फेल, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही डाई में, जैसे कि 6 होते हैं हमारे पास और 6 की इक्वल ही इम्पोर्टेंस है, कोई ऐसा नहीं है। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। लेकिन जरूरी तो है ना कि 6 के 6 नंबर एक साथ आ जाए, नहीं ना, आता तो एक ही नंबर है, चाहे वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, है तो एक नंबर ना। तो वो क्या है, 1/6 मेरी क्या बन गई, एक प्रोबेबिलिटी बन गई है। वी विल लर्न अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस, हम आगे इसका बहुत चर्चा होगी, 10th-12th तक आपकी प्रोबेबिलिटी की बहुत ज्यादा चर्चा होगी, लेकिन चांस की नहीं होगी। चांस एक हमारा ये है कि हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता, और उसमें क्या होता है, इम्पॉसिबल भी आता है। प्रोबेबिलिटी में कभी भी इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है इम्पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल जरूर होता है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और इम्पॉसिबल है करना भाई, जरूरी तो है ना कि बाय चांस हो जाए। जैसे कि मैं अगर बोलूं, कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इन्होंने लिया वेस्ट की तरफ से सन उगेगा, मतलब अपकमिंग हो रही है वेस्ट की तरफ से सन की, तो ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। देन उसके बाद क्या है, इंडिया कैन विन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज और लूज इट, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, बहुत आर पॉसिबल, या तो विन भी हो सकता है या तो लूज भी कर सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो कैसे खेलते हैं और सिचुएशन कैसी है ना।
तो आगे देखें हम, तो आगे भी यही है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना हमारी, वो 0 एंड 1 के बीच में ही आती है हमेशा, ठीक है। जो हमारी क्या होती है प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 एंड 1 के बीच में आती है। Those which have no chance of happening have probability 0। जिसका चांस ही नहीं होता उसकी 0 होती है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे चांस ही ना हो। तो अगर मैं देखूं 1/2 करके देखूंगी तो क्या आएगा मेरा 0/5 आया, तो 0 एंड 1 के बीच में ही ना 0/5। ऐसे ही जो मेरी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 एंड 1 के बीच में आती है। लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी नो चांस लिखा है ना, इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल वाला केस हो गया ये। देन क्या है कि चांस जो है वो छोटा वर्ड है और प्रोबेबिलिटी मेरा इतना बड़ा वर्ड है। मैं वैसे बात नहीं कर रही हूँ कि शब्द की, वैसे बात कर रही हूँ कंसेप्ट। चांस का छोटा सही है कि पॉसिबल नॉट पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इम्पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो पॉसिबल होती है, लेकिन उसका हमें एग्जैक्ट एक चीज नहीं पता कि वो क्या होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 होगी या तो 1 होगी, तो इन दोनों के बीच में भी होगी, और इससे इससे ज्यादा नहीं होगी, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगी, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो। तो हमें क्या कह रहा है, गिवन एनी सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स एंड स्टडी द पॉसिबल चांसेस फॉर ईच आउटकम, ठीक है। It may be possible that the outcome may not have equal chance of occurring unlike the case of the coin and die, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने आप कर रही हूँ, मैंने एक कॉइन टॉस करा, देन उसके बाद ऐसे आया मेरे पास, मैंने क्या देखा, ऐसे हल्का सा देखा कि भाई ये तो हेड है, मेरे को तो टेल चाहिए, मैंने घुमाया, देखो भाई टेल आ गई। उसमें क्या है कि हम अपने साथ चीट भी कर सकते हैं, बाइसफुल हो सकता है, हमें फ्री फ्रॉम बाइसेस चाहिए। तो वो ऐसा कुछ, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंटेनर हैज 15 रेड बॉल्स, ठीक है, 15 उसके पास लाल बॉल्स हैं, देन 9 उसके पास व्हाइट बॉल्स हैं। इफ अ बॉल इज पुल्ड आउट, एक बॉल उसमें से निकाली विदाउट सी, ठीक है, हमने देखना नहीं है, एक बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं, हमारी आंखों में पट्टी डल गई है, देन उसके बाद हमने एक बॉल निकाली, तो क्या कह रहा है, द चांसेस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आर मच मोर, कैन यू सी वाई। इसमें क्या कह रहा है कि चांसेस रेड बॉल के ज्यादा होंगे, और क्यों होंगे ज्यादा वो देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल देन गेटिंग अ व्हाइट बॉल, पॉसिबिलिटी फॉर बोथ बीइंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो दोनों की एक बराबर, मतलब 0 एंड 1 ही होगी। जैसे कि टोटल कितने हैं हमारे पास आउटकम्स, 15 + 9 9 5 कितना होता है 24 हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। टोटल एक बॉक्स के अंदर कितने बॉल्स हैं, 24 हैं। अब हमारी क्या है कि चाहे हमारे पास रेड बॉल आए चाहे व्हाइट बॉल आए, वो हमें नहीं पता, आएगी तो एक ही बॉल आएगी ना, चाहे फिर वो रेड हो या व्हाइट हो, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बस 15 बॉल्स इसलिए इन्होंने पॉसिबिलिटी ज्यादा करी है क्योंकि जो हमारी रेड बॉल्स है उनकी क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाइट बॉल, ठीक है। क्या है हमारे, अगर इन्होंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारी 15 बॉल्स एंड 9 बॉल्स, 6 बॉल्स का डिफरेंस तो है ना। अब क्या होगा, अगर किसी ने डालने वाले ने नीचे व्हाइट बॉल रख दिया एंड ऊपर क्या रख दिया रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स आएंगी, और ज्यादा रेड बॉल अगर शफल भी कर दिया तो रेड बॉल ही ज्यादा आने के चांसेस है। लेकिन क्या हम ये अगर प्रोबेबिलिटी पूछी तो हम क्या कहेंगे, हमसे चांसेस नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछिए प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या आएगी 1/24। और आप इसे करके देखोगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये किसके बीच में आया, 0 एंड 1 के बीच में आया है, या 0 से कम भी है, या 0 से ज्यादा है, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट में लिखोगे कि कितना आपका आंसर आया, और बिटवीन 0 एंड 1 है या नहीं है, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखना कि 1/24 बिटवीन 0 एंड 1 है या नहीं है, ठीक है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे, 3 क्वेश्चन से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आराम से। जब तक आप इसे पूरा पढ़ो कि क्या क्या लिखा हुआ है, हमें कितना समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।